अनंतनाग में आतंकवादियों के खिलाफ आक्रमण तेज, रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल हो रहा है। कोकरनाग के जंगलों में 3 धमाकों की आवाज, सुबह से जारी है गोलीबारी। इन्हीं जंगलों में आतंकवादियों का अड्डा है। 2 से 3 आतंकवादी बताए जा रहे हैं, जिनकी जानकारी छुपे होने की आशंका है। सेना के जवानों पर आतंकवादियों ने धोखे से किया था हमला। पूरे इलाके में चल रहा है सर्च ऑपरेशन। ड्रोन से जंगल के पूरे इलाके की निगरानी हो रही है। सेना की टुकड़ियों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। सुरक्षा बलों की 10 टुकड़ियां स्पेशल ऑपरेशन में जुटी हैं। पूरी तरह से घिर चुके हैं आतंकवादी। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का दावा, आज खत्म हो सकता है पूरा ऑपरेशन। ऑपरेशन में अब तक सेना के 3 अधिकारी सहित 4 की शहादत। हमले के पीछे लश्कर-ए तैयबा के आतंकवादियों की साजिश। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा है, हम दुखी हैं लेकिन हम तैयार हैं। आतंकवादियों को देंगे हम करारा जवाब। उनको माकूल जवाब मिलना ही चाहिए। बहुत ही दुखी हैं, हम से दुखी हैं, लेकिन जल थल नभ में हम लोग बहुत ताकत में हैं। आज कुछ एक जगहों पर जो हैं उनका माकूल जवाब दे रहे हैं। अनंतनाग में शहीद मेजर आशीष का आज अंतिम संस्कार। शहादत को देश कर रहा है नमन। उमड़ा पूरा गांव, जन सैलाब। पानीपत लाया गया मेजर आशीष का पार्थिव शरीर। पूरे इलाके में मातम का माहौल है, लेकिन गर्व है लोगों को। अंतिम दर्शन के लिए उमड़े हजारों लोग। शहादत को श्रद्धांजलि दी जा रही है। 23 अक्टूबर को था मेजर आशीष का जन्मदिन और इसी दिन होना था नए घर में गृह प्रवेश। 2 साल पहले मेरठ से जम्मू हुई थी पोस्टिंग। इसी साल सेना मेडल से किया गया था सम्मानित। पानीपत की सड़कों पर निकली शहीद की अंतिम यात्रा। दोनों तरफ हजारों लोगों की भारी भीड़, हुजूम उमड़ पड़ा। तिरंगे से सजी अंतिम यात्रा। पूरे रास्ते लगते रहे अमर शहीद के नारे। बेमिसाल है शहीद मेजर आशीष की मां का हौसला। कहा, देश के लिए दिया बेटा, रोऊंगी नहीं। बेटा देश का बेटा था, मेरा नहीं था। वो देश में कुर्बान हो गया बेटा। ना मैं ना रोऊं, मैं ना रोऊं। शहीद मेजर आशीष के पैतृक गांव में अंतिम संस्कार। वीर बेटे को नम आंखों से विदाई। अनंतनाग में ही शहीद हुए थे कर्नल मनप्रीत सिंह। मोहाली में अंतिम संस्कार। शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह को सैनिक सम्मान के साथ दी गई श्रद्धांजलि। हजारों लोगों की भारी भीड़। शहीद मनप्रीत सिंह के बच्चों ने दी पिता को आखिरी विदाई। सबकी आंखें नम। शहीद मनप्रीत सिंह कर रहे थे ऑपरेशन की अगुवाई। कोकरनाग इलाके में चला रहे थे अभियान। अनंतनाग के शहीदों को पूरे देश का नमन। बिहार के दानापुर में शहीद चौक पर श्रद्धांजलि अर्पित करने हजारों की तादाद में पहुंचे लोग। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, आतंकी घटनाओं में कमी आई है। मुंहतोड़ जवाब देंगे आतंकवादी। वो आतंकवाद को बंद नहीं करते, सीमा पार से हमले बंद नहीं करते और घुसपैठ की घटनाओं को अंजाम देना बंद नहीं करते। उधर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि कश्मीर में हमारे जवान शहीद हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेता जश्न मना रहे थे। ये उनका सनातन धर्म है, हमारा नहीं। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि हमारे जवान शहीद हो गए और बीजेपी जश्न मना रही थी। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने उठाए सवाल, शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने में चुप्पी क्यों? कांग्रेस विधायक मामन खान की गिरफ्तारी को लेकर नूंह में अलर्ट। कोर्ट परिसर की सुरक्षा कड़ी। कोर्ट परिसर में आम लोगों की आवाजाही पर पाबंदी, पुलिस की घेराबंदी।
अजमेर से हुई थी मामन खान की गिरफ्तारी, नूह में हिंसा फैलाने का आरोप है। जबकि नूह में धारा 144 अगले आदेश तक लागू, लोगों को जुमे की नमाज घर पर पढ़ने को कहा गया। इंटरनेट सेवा पर भी पाबंदी, 15 सितंबर से 16 सितंबर की रात तक रोक। उधर रामपुर में आजम खान के घर इनकम टैक्स की छापेमारी, सख्त सुरक्षा व्यवस्था। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का रामचरितमानस पर फिर से विवादित बयान, पोटेशियम साइनाइड से की तुलना। जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव ने कहा, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं मंत्री।